हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महक सोनी। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग उसके नेम और वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी नई वीडियोज़ मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए वो आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें कि एक अडल्ट ह्यूमन की जब बात करते हैं उसमें 206 बोन्स होती हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए हम लोग ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ते हैं, एक्सियल ह्यूमन स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जहाँ एक्सियल में 80 बोन्स होती है और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती है। अब एक्सियल हमारा जो सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट बोन्स है वो सारी एक्सियल के अंदर आती है, और जो हमारे लिम्स और पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। इसको पहले हम डायग्राम से देखते हैं, देन हम लोग फिर से नोट्स पर आएंगे। तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटन जो ग्रीन कलर में हमको दिख रहा है, ये हमारा एक्सियल स्केलेटन, जिसमें क्या क्या आएगा, हमारा स्कल की बोन्स, हमारी फेशियल बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम और हमारा थोरेसिक केज। उसी के साथ साथ जब हम लोग स्कल और फेशियल बोन्स की बात करते हैं तो उसी में हम लोग पढ़ते हैं ऑसिकल्स ऑफ मिडिल ईयर, मतलब मिडिल ईयर में जो हमारी बोन्स होती है वो भी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है, और एक हमारी हायोइड बोन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो भी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है। देन अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर हमारे लिम्स मतलब हाथ और पैर की बोन्स आती हैं, और पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, मतलब ये हमारा जो कोलर बोन्स है और शोल्डर बोन है, ये तो हो गई हमारी पेक्टोरल गर्डल के अंदर आती है। देन हमारी जो हिप बोन होती है और प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है वो हमारा आता है पेल्विक गर्डल के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती हैं, जिसको 2 पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, क्रेनियल और फेशियल बोन्स। तो हमारी जो क्रेनियल बोन्स होती है ये टोटल 8 होती है, और फेशियल बोन्स जो है हमारी वो टोटल 14 होती है। क्रेनियल बोन्स जिसमें इथमोइड, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पेराइटल, स्फेनॉइड और टेम्पोरल बोन आती है, जहाँ पर पेराइटल नंबर में 2 होती है और टेम्पोरल भी 2 होती है। देन फेशियल बोन जिसमें इंफीरियर नेजल कॉन्का जो कि 2 होती है, लैक्रिमल जो भी 2 बोन्स होती हैं, मैंडिबल एक बोन होती है जो कि हमारे लोअर जा वाला हमारा जो बोन है उसको बोला जाता है मैंडिबल, जो कि मूवेबल होता है। पर वहीं जब हम मैक्सिला की बात करते हैं अपर जा की, तो उसमें 2 बोन्स होती है और वो मूवेबल नहीं होता है। देन नेजल बोन, पैलेटाइन बोन, वूमर एंड जाइगोमेटिक। तो हमारी नेजल बोन ये भी नंबर में 2 होती है, पैलेटाइन ये भी हमारी नंबर में 2 होती है, वूमर नंबर में 1 होती है और जाइगोमेटिक 2। अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कौन सी बोन हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो हमारी सबसे पहले फ्रंटल बोन जो कि फोरहेड वाली बोन होती है, जो कि नंबर में 1 ही होती है। देन पेराइटल बोन जो कि नंबर में 2 होती है, और पेराइटल बोन जैसे कि ये वाला हमारा फेस का एक साइड दिया हुआ है, तो एक इस साइड होगी बोन, एक हमारे फेस के अदर साइड, हमको साइड फेस दिया हुआ है, ठीक है। देन टेम्पोरल बोन ये भी हमारी 2 होती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। देन ऑसिपिटल बोन ये हमारा स्कल का जो पीछे वाला पार्ट होता है, जहाँ से हमारी वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होती है वो वाला पार्ट, वहाँ पर होता है ऑसिपिटल बोन, ये भी नंबर में 1 ही होती है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल ये क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। देन स्फेनॉइड बोन ये भी 1 ही होती है, और इथमोइड 1 ही होती है। तो इस तरह से हमारी टोटल 8 बोन जो कि क्रेनियल में आती है। अब हम देखते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम में पूरी नहीं दी हुई है, नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं।
पर जितने नाम एनसीईआरटी में हमको दिए हैं डायग्राम में मेंशन किए वही हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए डायग्राम हमको यही वाला याद रखना है, जिसमें हमको लैक्रिमल बोन की पोजीशन दी है, नेजल बोन की दी है, जाइगोमेट्रिक बोन की दी है, मैक्सिला, मैंडिबल एंड हायोइड बोन की दी है। तो इन्हीं को हम देख लेते हैं। लैक्रिमल बोन जो कि हमारी नंबर में 2 होती है, ये हमारी लैक्रिमल बोन। देन नेजल बोन, ये भी हमारी नंबर में 2 होती है। जाइगोमेट्रिक बोन, ये भी 2 होती हैं। मैक्सिला, ये भी 2 होती है, जो हमारा अपर जा होता है उसकी बोन्स, जो कि मूवेबल नहीं है। देन मैंडिबल, ये एक ही होती है, मूवेबल है, हमारा लोअर जा वाली जो बोन है वो। और एक दी है हायोइड बोन। हायोइड बोन को फेशियल बोन में नहीं इंक्लूड किया जाता है, ये हमारी थ्रोट वाली जो बोन है, फ्लोटिंग बोन होती है ये, इसको बोलते हैं हायोइड बोन। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आर द प्रोट्रूशंस। प्रोट्रूशन का मतलब होता है बाहर की तरफ निकला हुआ एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन। मतलब हमारी जो ऑसिपिटल बोन है स्कल की, उसमें बाहर की तरफ निकला हुआ एक प्रोजेक्शन, वो होता है हमारा ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जो कि हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री C1 जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है एटलस, उसके साथ मिलकर के एक जॉइंट बनाता है और उस जॉइंट का नाम है एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। A joint is formed between the first cervical vertebrae and the protrusion on the occipital bone of the skull, which helps the head to move relative to the neck is an occipital condyle। मतलब हमारा जो occipital condyle है, जिसने एटलस वर्टिब्री हमारी जो है सर्वाइकल वर्टिब्री, फर्स्ट वर्टिब्री, उसके साथ मिलकर के एक जॉइंट बनाया, जो कि हेल्प करता है हमारे हेड के मूवमेंट में, नेक के रिलेटिव, हमारी गर्दन के रिलेटिव हेड को मूव करने में हेल्प करता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। देन ऑसिकल्स ऑफ द मिडल ईयर। हमारे एक ईयर में 3 बोन्स होती है, तो दोनों ईयर्स की मिला के टोटल हो गई 6 बोन्स। वही लिखा हुआ है 3, ईच ईयर में 3 बोन इंटू 2 ईयर्स हमारे, तो टोटल हो गई 6। इनके नेम है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। इसका डायग्राम हम देखते हैं कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे मिडिल ईयर की जो 3 बोन्स है, मेलियस, देन इनकस और स्टेपिस, ये हमारी स्टेपिस बोन। हायोइड बोन ये तो हमने देख ही लिए कहाँ होती है डायग्राम में। देन वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें कि 26 बोन्स आती है। वर्टिब्रल कॉलम में 24 तो वर्टिब्री और एक सैक्रम एंड कॉक्सी। अब सैक्रम और कॉक्सी जो है, जब हम चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में देखते हैं बच्चा जस्ट पैदा हुआ है, तो उस टाइम पर उसमें 300 बोन्स होती है, 300 बोन्स होती है। तो उस टाइम पर सैक्रम और कॉक्सी का नंबर ज़्यादा होता है, पर बाद में जब हम अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम पर ये बोन्स फ्यूज़ हो जाती है और नंबर में एक ही रह जाती है। तो हमारी जो 24 वर्टिब्रीज है, उसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ये 3 बोन्स आती है, जिसमें सर्वाइकल का नंबर है 7, थोरेसिक होती है हमारी 12 और लंबर वर्टिब्रीज हमारी होती है 5। तो इसको याद करने का हमारा फॉर्मूला है चाट ले सड़ा केला। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है ये, जहाँ पर चा से हमारा सी, ट से हमारा टी, मतलब सर्वाइकल, थोरेसिक, ले से हमारा लंबर, सड़ा से हमारा सैक्रम और केला से हमारा कॉक्सी। और नंबर हमको याद रखना है 712 511। तो हो गया चाट ले सड़ा केला 712 511। उससे ये नंबर भी याद रह जाएंगे और इनके नेम ये भी हम याद रख सकते हैं। अब इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती है, जिसमें 24 हो गई हमारी वर्टिब्री और 2 हमारी हो गई एक सैक्रम और एक कॉक्सी। तो सर्वाइकल वर्टिब्री जो कि हमारी होती है नंबर में 7, ये ऊपर की हमारी 7 बोन्स हो गई सर्वाइकल वर्टिब्री।
थोरेसिक हमारी कितनी होती है? 12। ये हमारी थोरेसिक वर्टिब्री हो गई। देन हमारी लंबर कितनी होती है? 5। और हमारी एक एक सैक्रम और कॉक्सी। डायग्राम याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम ही आएगा, इसीलिए हम एनसीईआरटी के डायग्राम से ही पढ़ रहे हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो हमारी जो वर्टिब्रीज होती है उनके बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। इस डिस्क के अंदर एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस पल्पोलस उसको बोला जाएगा, जो कि कुशन लाइक सरफेस प्रोवाइड करता है। हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ये स्ट्रेस और शॉक को अब्जॉर्ब करने का काम करती है जब बॉडी में मूवमेंट होता है। उसके साथ साथ हमारी जो वर्टिब्रीज होती है तो उनके बीच में ग्राइंडिंग नहीं हो जाए उसको भी प्रिवेंट करने का काम करती है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, जो कि वेस्कुलर सप्लाई के बिना चल रहा है। मतलब द इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी विदाउट अ वेस्कुलर सप्लाई। तो अब आता है हमारा थोरेसिक केज, जिसको रिब केज भी बोलते हैं। थोरेसिक केज इज द स्केलेटन ऑफ द चेस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ द रिब्स, स्टर्नम एंड थोरेसिक वर्टिब्री एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस। रिब्स जो कि 24 होते हैं, एक साइड में 12 और दूसरे साइड में 12 प्लस स्टर्नम है, और एक स्टर्नम होता है जिसको कि हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो हमारे रिब केज का हम डायग्राम देख लेते हैं जिसमें स्टर्नम, रिब्स और हमारी थोरेसिक वर्टिब्री आती हैं। ठीक है, अब रिब्स हमारी 3 तरह की होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब। तो जो ट्रू रिब होती है ऊपर के 7 पेयर वो आते हैं ट्रू रिब में। क्यों? क्योंकि वह डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारी स्टर्नम बोन से। और हमारी 8th, 9th और 10th पेयर वाली जो रिब्स होती हैं वो डायरेक्टली तो नहीं कनेक्टेड होती है, पर 7th वाली जो रिब है उससे कनेक्टेड हो जाती है हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। उनको बोला जाता है फॉल्स रिब। क्यों? क्योंकि स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। वहीं पर हमारी जो 11th और 12th पेयर की जो रिब्स होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती है, जो कि स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती हैं। अब हमने एक्सियल स्केलेटन पूरा पढ़ लिया जिसमें हमारी 80 बोन्स कंप्लीट हो गई है। देन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जिसमें कि आती है 126 बोन्स, जिसमें मेजर क्या है? पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्ब, देन पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले देखते हैं पेक्टोरल गर्डल में क्या आता है। पेक्टोरल गर्डल में हमारी क्लेविकल जो कि 2 बोन्स होती है और स्कैपुला 2 बोन होती है। एक और चीज़, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी बोन्स होंगी वो सब पेयर्स में होती हैं। ठीक है, जैसे कि क्लेविकल जिसको हम लोग कोलर बोन भी बोलते हैं। तो एक साइड में हमारे राइट साइड में एक कोलर बोन, लेफ्ट साइड में एक कोलर बोन, तो 2 हो गई। स्कैपुला जो कि हमारी शोल्डर वाली बोन होती है, ये भी 2 होती हैं। अभी डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। तो ये हमें एक साइड दिया हुआ है हमारी बॉडी का, तो उसमें ये हो गई हमारी कोलर बोन एक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लेविकल, और ये हमारी शोल्डर बोन जिसको बोलते हैं हम लोग स्कैपुला। देन हमारा अपर लिम्ब जिसमें आती है 60 बोन्स, वही इसमें भी 30 पेयर होगा। एक हाथ में हमारे 30 बोन्स होगी, दूसरे हाथ में हमारे 30 बोन होगी, तो टोटल हो गई 60। तो सबसे ऊपर वाली हमारी जो बोन होती है शोल्डर जॉइंट के बाद हम जो देख रहे हैं वो होगी ह्यूमरस। फिर उसके बाद आती है रेडियस, देन अल्ना, मतलब हमारी जो लोअर आर्म है उसमें होगी 2 बोन, रेडियस ऊपर वाली। अगर हम बैक साइड से हैंड की बात करें तो ऊपर वाली हमारी रेडियस और नीचे वाली हमारी अल्ना। देन हमारी जो रिस्ट है, तो रिस्ट में हमारे टोटल 8 बोन होती है। एक रिस्ट में 8, तो दोनों की मिला के हो गई 16, उनको बोलेंगे कार्पल्स। देन हमारा जो पाम है उसमें होती है टोटल 10 बोन्स, एक हैंड की मिला के 5, एक में 5 और दूसरे में 5, तो हो गई 10 बोन्स, मेटाकार्पल्स इसको बोलेंगे। देन फेलेंजेस, फेलेंजेस में हमारी होती है 14 बोन्स। अब 14 कैसे हो रही है?
हमारा जो थंब है उसमें केवल 2 ही फेलेंजेस होती हैं। हमको दिखता लगता 3 है बट होती 2 है। तो इस तरह से टोटल 14 होती है एक हैंड की फिंगर्स में। तो दोनों हैंड की फिंगर्स में मिला के हो गई 28, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलेंजेस। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, जो भी हम आगे जॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो हमारी बोन है, हमारी अपर आर्म की जो बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। देन हमारी रेडियस, अगर हम बैक साइड से बात करें तो ऊपर वाली हमारी हो गई रेडियस और नीचे वाली हमारी हो गई अल्ना। देन हमारी रिस्ट की बोन्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पल, जो कि कितनी होती है नंबर में 8। एक हैंड की बात करें हम तो दोनों की कितनी हो गई 16, ठीक है। देन मेटाकार्पल सी कितनी होती है 5, एक हैंड की बात करें तो दोनों की कितनी हो गई टोटल 10। वही फेलेंजेस, ये देखो फेलेंजेस हमको कितनी बताई हमने 14। अब काउंट करते हैं हम लोग। अब 1 फिंगर में हमारी 1 2 3, तो टोटल फिंगर्स की कितनी हो गई 3 × 4, 3 × 4 फिंगर्स की कितनी हो गई हमारी 12। और थंब में हमारी ये 2, क्योंकि ये जो लास्ट, क्योंकि हमारा ये वाला जो ये तो मेटाकार्पल का हो गया और आगे की ये हमारी 2 फेलेंजेस है। तो कितनी हो गई 12 + 2 = 14। तो टोटल फेलेंजेस हमारी कितनी हो गई 14, 1 हैंड की। तो दोनों हैंड्स की मिला के कितनी हुई हमारी 28। तो अपर लिम्ब के बाद अब आ गई हमारी पेल्विक गर्डल, जिसमें कितनी बोन होगी 2 बोन होगी, एक साइड में 1 दूसरे साइड में 1। पेल्विक गर्डल में हमारी जो बोन आती है उसको बोलते हैं कॉक्सियल बोन या फिर हिप बोन। ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। तो हमारी एक कॉक्सियल 3 बोन के फ्यूजन से बनती है और इन 3 बोन्स का नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूपिस, ठीक है। तो एक साइड में एक कॉक्सियल बोन, दूसरे साइड में दूसरी कॉक्सियल बोन, तो 2 कॉक्सियल बोन्स हो गई। डायग्राम देख लेते हैं। तो हमारे एक साइड का लेग हमने देखा तो उसमें ये हमारी कॉक्सियल बोन, जिसको हम लोग हिप बोन भी बोलते हैं, जो कि 3 बोन के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूपिस। डायग्राम याद रखना कि कहाँ पर कौन सी बोन है, कहाँ पर कौन सा नाम दिया है। जैसे इलियम ऊपर वाले पार्ट को बोल रहे हैं, इस्चियम ये राउंड वाला जो पार्ट रखा है उसको बोल रहे हैं, देन उसके जस्ट ऊपर ये वाला पार्ट हमारा प्यूपिस। अब हम देखते हैं हमारी लोअर लिम्ब मतलब पैर की बोन्स। तो बोन्स हमारी होती है पैर में 60, मतलब एक, अगर हम लेग की बात करें तो उसमें 30 और सेकंड लेग में 30, तो टोटल हो गई 60 बोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो थाई वाली बोन है वो होती है फीमर। देन लोअर लिम्ब की जब बात करते हैं हम लोग, लोअर लेग की बात करते हैं तो वो हो गई टीबिया। अगर हम लोग फ्रंट साइड से हमारे लेग्स को देखते हैं तो फ्रंट में जो बोन आ रही है लोअर लिम्ब में वो हो गई हमारी टीबिया और बैक साइड में हो गई फीबिया। देन पटेला होती है हमारी नी पर जो हमारी बोन है, कप लाइक बोन होती है ये, उसको बोलते हैं पटेला, जो कि नी बोन होती है। देन टार्सल हमारे एंकल के ऊपर, मतलब टीबिया फिब्यूला जहाँ जुड़े हुए हैं और हमारा फीट स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जो बोन्स होगी बीच में वो होती है टार्सल्स। जैसे कि हमारे हैंड में होती है कार्पल्स जो तो 8 होती है, एक हैंड में 8, और पैर की जब बात करें तो यहाँ पर होती है टार्सल्स जो कि 7 होती है, एक पैर में 7 टार्सल्स। फिर उसके बाद मेटा टार्सल्स आते हैं, जैसे कि हमारे पाम में थे वैसे हमारे फीट में टार्सल्स होते हैं, एक पैर में 5, तो दोनों पैर की मिला के कितनी हो गई 10। देन फेलेंजेस, जैसे हमारे हैंड में फेलेंजेस होते हैं वैसे हमारे पैर में भी फेलेंजेस ही उनको बोला जाता है, और नंबर भी सेम है 28, मतलब एक में 14 और सेकंड में 14। तो इस तरह से टोटल, तो हमारे लोअर लिम्ब मतलब हमारे पैर की बोन्स की जब बात करें तो ये हमारी सबसे लार्जेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, फीमर, जो कि हमारी है थाई बोन। देन पटेला कप लाइक बोन होती है
जो कि हमारी नी वाली बोन है। देन टीबिया, वही अगर हम फ्रंट व्यू देखते हैं हमारे पैर का तो ऊपर वाली जो बोन है वो हो गई टीबिया और नीचे वाली बोन हो गई फिब्यूला, मतलब बैक साइड वाली। देन जैसे कि हमने रिस्ट में बात करी थी उसी तरह से हमारे पैर में भी जो बोन्स होती है वो होती है टार्सल्स। पर जब रिस्ट की हम बात करते हैं तो उसमें हो गई टोटल 8, मतलब एक रिस्ट की जो कार्पल है, हमारी रिस्ट है उसमें तो 8 कार्पल्स होगी। और पैर की जब बात करते हैं तो टार्सल्स होती हैं 7 एक पैर में, तो दोनों की मिलाकर कितनी होगी 14। ठीक है। और मेटाटार्सल्स, जैसे हमारे हाथ की पाम की हमारी जो फिंगर्स होती है 5, जिसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स, उसी तरह से पैर की जो हमारी फिंगर्स होती हैं, बोन्स होती हैं, पैर की जो हमारी बोन्स होती हैं उसको बोलेंगे मेटाटार्सल्स। वहाँ मेटाकार्पल बोल रहे थे, यहाँ मेटाटार्सल बोलते हैं। और ये भी कितनी होती है, एक पैर की 5, तो दोनों की मिला के हो गई 10। देन फेलेंजेस, हाथ में भी हमारी जो फिंगर्स की बोन्स है उनको हम फेलेंजेस बोल रहे हैं। और पैरों में भी हमारे पैर की जो फिंगर्स होती है उनको भी फेलेंजेस बोला जाता है, उनकी बोन को। अब एक पैर में कितनी होगी 14। तो आई होप अब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि वो मैं आपको पढ़ाऊँ तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।